जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, प्री की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से और इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही जाएँ और नॉलेज ग्रंथ को सब्सक्राइब करें। आपको अगर इन वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम जानेंगे युक्त धारा पोर्टल के बारे में, क्या इसके एडवांटेज होने वाले हैं, क्या इसकी उपयोगिता होने वाली है। और हम जानेंगे भुवन पोर्टल के बारे में। भुवन पोर्टल जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जिसको आप इंडिया का गूगल मैप कहते हैं। तो भुवन पोर्टल ने ही ये लॉन्च किया है युक्त धारा पोर्टल, और इसका क्या उपयोग होने वाला है, किस फील्ड में उपयोग होने वाला है, ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपके पास अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे समझते हैं क्या है युक्त धारा पोर्टल। पहले कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, किस लिए युक्त धारा पोर्टल की बात की जा रही है। एक्चुअली युक्त धारा पोर्टल जो है वो, वैसे मैंने आपको बताया भुवन पोर्टल जो लॉन्च किया गया था, उसके अंडर ही में ही लॉन्च किया गया है। और इसका अभी जो सबसे पहले उपयोग किया जाएगा वो आपका किया जाएगा मनरेगा के लिए, जो मनरेगा के एसेट्स होते हैं। ठीक है। मनरेगा के एसेट्स का मतलब होता है, मनरेगा जो होता है कि आगे हम पढ़ेंगे एक्चुअली डिटेल में मनरेगा के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे एक गारंटी स्कीम है वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को वहाँ पे जॉब देने के लिए। तो उस गांव से रिलेटेड ग्राम पंचायत में जो भी जॉब होगा रिलेटेड टू, जैसे आपका तालाब बनाना होता है, नहरें कुछ करनी होती है, या छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, तो उनमें लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है और उनसे वो काम करवाया जाता है। उनके बदले उनको 100 दिन की गारंटी, साल में 100 दिन की गारंटी दी जाती है जॉब की। ठीक है। और जो आपका गवर्नमेंट द्वारा रेट फिक्स होता है उस रेट से उनको लेबर वेजेस भी दिए जाते हैं। ठीक है। तो अभी जो एसेट्स हैं मनरेगा के, उनका आप ये क्या करेगा, इनका रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो आपका अर्थ पे जो भी एसेट्स होते हैं, जिस तरह से बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी नदियाँ होती हैं, जो भी सी होते हैं, लेक होते हैं, उनका आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। ठीक है। जैसे आपने मैप में देखा होगा, गूगल मैप में कोई चीज़ आप सर्च करते हैं, रोड दिखाते हैं, सब दिखाता है। तो यह काम आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी काम आता है आपका, और आपका मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे हम इस पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है। और इनका एक डेटा कलेक्ट करेगा जिसको आप जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, कि कौन सा ये मनरेगा का कौन सा एसेट कहाँ पे है, किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, क्या काम कर रहा है, और उसका थीमेटिक डिजाइन क्या है, वो सब इसमें किया जाएगा। इसलिए युक्त धारा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखें तो आप प्रीलिम्स लेवल में, तो आपका भुवन युक्त धारा पोर्टल के बारे में पूछ सकता है कि क्या है युक्त धारा पोर्टल, किस फील्ड से रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया है, भुवन पोर्टल क्या है। ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स के व्यू से, और मेंस के लेवल के व्यू से कि मनरेगा में भुवन पोर्टल किस तरह से उपयोग में आने वाला है, या युक्त धारा पोर्टल किस तरह से मनरेगा को और सुदृढ़ करने वाला है। तो ये आपको आगे पता चलेगा मेंस लेवल के लिए। तो आप हमारे वीडियो को देखें और समझें। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि भुवन युक्त धारा पोर्टल क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पोर्टल जो है आपका ग्राम पंचायत लेवल अभी इनिशिएट जो इसको किया गया है, वो अभी आपको ग्राम पंचायत लेवल पे इनिशिएट किया गया है। और आगे चलकर यह 2 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, वहाँ पे भी किया जाएगा डिफरेंट काम के लिए। अभी ग्राम पंचायत पे जो मनरेगा एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए इसको अभी फ़िलहाल लॉन्च किया गया है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है। और क्या करता है ये, तो जैसे आपको पता है पोर्टल क्या करता है, इंटीग्रेट करता है वाइड वैरायटी ऑफ स्पेटियल इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं, एसेट्स के इन्फॉर्मेशन होते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं, और डिफरेंट जो आपके तालाब होते हैं, या जहाँ पे भी मनरेगा का काम चलता है, तो उनका क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन सेंटर ही बन जाएगा। ठीक है।
कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, और आप गवर्नमेंट को जैसे देखना होगा तो वो आपका या आपके स्टेट गवर्नमेंट को देखना है तो आप देख सकती है कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये ओपन सोर्स जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा। कहीं पे भी क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, कितना काम बचा है, उसको आप रियल टाइम लेवल पे देख सकते हैं। तो ये भुवन युक्तधारा पोर्टल का मेन पर्पज है। और क्या है कि भुवन युक्तधारा पोर्टल क्यों है, क्यों बनाया गया है, तो एक हमारा पैन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें आपका जितने भी एसेट हैं, महात्मा गांधी मंडे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितने भी काम हुए हैं, सबको एक जियो टैगिंग दी जाएगी। जियो टैगिंग का मतलब कहाँ पे क्या काम हुआ है, वो काम क्या चीज़ था, किस चीज़ से रिलेटेड था, तालाब बनाया गया, दीवार बनाई गई है, बांध बनाया गया, जो भी किया गया है, तो उनको एक जियो टैगिंग दी जाएगी, जिससे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बन जाएगा कि हाँ कहाँ पे कितना काम हुआ है, कहाँ पे और हम उस काम का क्या यूज कर सकते हैं। तुमको उसको यूज करने के लिए हमने अपना युक्तधारा पोर्टल बनाया हुआ है, जो भुवन का ही एक इनिशिएटिव है, ठीक है। भुवन पोर्टल के अंडर में ही बनाया गया है। उसमें आपको जो लोकेशन होंगी, नेचुरल लोकेशन या आर्टिफिशियल लोकेशन, सारी आपको दिखाई दी जाएगी। और इससे हमें ये भी मदद मिलेगी कि आने वाला क्या काम होने वाला है, किस लोकेशन पे काम होने वाला है। दैट मीन्स कि जैसे स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर्स होते हैं या सेंटर पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो जहाँ पे बैठते हैं, वो वहाँ पे बैठ के ही इस पोर्टल की सहायता से देख पाएंगे कितना काम होना है और क्या प्रपोज वर्क किया गया है, जिससे आपका पॉलिसीज़ को पास करने के लिए और फंड पास करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका करप्शन इससे कम होगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मनरेगा में क्या होता है कि गांव में, ग्राम पंचायत में जो भी पैसा आता है, तो वो पैसा जो काम नहीं किया जाता और लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो भी और पैसा बचता है वो करप्शन में चला जाता है। तो इस तरह से अगर रियल लाइफ टाइम लेवल पे आप देख पाएंगे तो करप्शन भी कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोर्टल के फीचर्स के बारे में जानते हैं। पोर्टल्स का फीचर क्या, पोर्टल्स का फीचर ये है कि आपका क्या ये अभी जो है वो आपका सिर्फ ग्राम लेवल पे स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और आपका IRS जो होता है, जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, उसके थ्रू अभी तक तो जो 3D इमेज बनती थी, अब क्या कर सकते हैं, उसमें नेचुरल कलर डाल सकते हैं। मतलब अगर पानी है तो वाटर है तो ब्लू कलर डाल देंगे, और सॉइल है तो उसका जो ब्राउन कलर होता है वो डाल दिया जाएगा। तो उससे हमें देखने में, जैसे आपका माउंटेन्स होता है, तो इस तरह डालने से क्या होता है कि हम उसको देखने में हमें आसानी, समझने में आसानी होती है, ठीक है। जो अगर ट्रेन वहाँ पे है तो डिजिटल ट्रेन हम बना देंगे कि यहाँ पे देखिए सर ऐसा है। जब भी हम किसी को समझा पाएंगे, जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होती हैं या जो भी काम करवा रही होती हैं, वो आपको समझा पाएंगे कि सर इस लेवल पे देखिए यहाँ पे ट्रेन है, इस लेवल पे यहाँ पे देखिए प्लेटूज हैं, इस लेवल पे यहाँ पे देखिए रिवर है। तो इस तरह से बनाया जाएगा। ऊपर से थीमेटिक लेयर्स बनाई जाएंगी। थीमेटिक लेयर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़े हो तो उसमें पॉलिटिकल मैप पढ़ा होगा, फिजिकल मैप पढ़ा होगा, थीमेटिक मैप पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के मैप्स पढ़े होंगे। तो थीमेटिक मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप होता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अर्थ में जिनको, जो फिजिकल नहीं होती हैं, दैट मीन्स कि आपका जैसे वहाँ पे क्या पॉपुलेशन है वो हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है वो नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या किया जाएगा, एक डिजिटल टाइप से एक मैप बना के वहाँ पे इंडिकेट कर दिया जाता है, जैसे छोटे छोटे लोगों का सिंबल बना के उसमें बता दिया जाता है कि यहाँ की पॉपुलेशन करीब 3 मिलियन पॉपुलेशन है या जो भी है, ठीक है। तो ये बना दिया जाता है वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस टाइप के लोग रहते हैं, कौन सा एरिया जो है ST में पड़ता है, कौन सा एरिया SC में पड़ता है। तो ये मैप में ही एक बना दिया जाता है, इसको थीमेटिक बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कई जगह पे, तो आप जैसे मैप को वो करते हैं तो वहाँ पे आपका दिखा दिया जाता है, जैसे आपका कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जैसे होटल है, तो ऐसे ही यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो ST हैं, या वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है उसकी पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं, ठीक है। उसको थीमेटिक बोलते हैं। तो ये आपका जो भी वाटर मनरेगा वर्ग होंगे, मनरेगा का जो काम होगा, और आपका वाटर सेड मैनेजमेंट का मतलब होता है रिवर से रिलेटेड जो भी होता है, रिवर, बांध या कैनल से जो भी होता है, ठीक है। अभी जो है जैसे मैंने आपको बताया, आपको ग्राम पंचायत लेवल पे ही ये सिर्फ स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये अप्रूव होता जाएगा, अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन होता जाएगा, तो ये आगे के लेवल पर भी इवेल्युएट होकर आगे के लेवल पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और इसको आगे के लेवल भी यूज किया जा सकेगा। जैसे आप देयर विल बी एनहांस फॉर अदर लेवल ऑफ यूजर्स ग्रेजुअली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब हम जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं मनरेगा की, तो आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें रिलेटेड जितने भी टर्म आए हों वो आपको पता होना चाहिए।
या उसमें रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आई हों वो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब हम मनरेगा पढ़े लेकिन आपको मनरेगा के बारे में नहीं पता तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा, अगर मनरेगा पर वीडियो बनाएंगे तो पूरा एक वीडियो बन सकता है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि मनरेगा क्या है। तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 पे लाया गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी, ठीक है। और ये क्या है कि एक लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं कि सामाजिक में लोगों जिनके पास जॉब नहीं है, वो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको एक राइट टू वर्क जो होता है ना, आप हमें बताएंगे राइट टू वर्क जो है किस आर्टिकल के अंदर में आता है, ठीक है। तो उसकी आपको गारंटी दी जाती है। और ये जो फर्स्ट प्रपोज हुआ था 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव थे, बट उस समय ये जो था वो उसको बिल पास नहीं करवाया जा सका और ये 2005 में जाके यहाँ पे एक्ट बना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका काम क्या है। इसके लिए सोशल सिक्योरिटी और अब लेबर लॉ जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, और आपका राइट टू वर्क जो होता है, कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राइट टू वर्क किस आर्टिकल के अंदर में आता है, ठीक है। उसको तो उसके द्वारा 100 दिनों की गारंटी दी जाती है आपको काम करने की, ठीक है। और मनरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है? मनरेगा का ऑब्जेक्टिव है कि आपकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जैसे मतलब पहले बहुत दयनीय स्थिति में लोग उनके पास जॉब नहीं होती थी, अभी क्या है कि आपको साल में 100 दिन का आपको गारंटी दी जाती है कि आपको जॉब दी जाएगी जो रूरल एरिया में गरीब लोग रह रहे हैं। तो उसमें आपका वेज एम्प्लॉयमेंट के, इसमें लेडीज़ें भी काम कर सकती हैं और मेल्स भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जिससे उनका जो क्या कहते हैं माइग्रेशन नहीं होता सिटी के साइड पे और डेवलपमेंट होता है विलेज में ही, ठीक है। तो रूरल एसेट्स को जैसे मैंने बताया क्रिएट करना है, जो भी आपको ज़रूरत होगी प्रोडक्टिव वेज में, आपको जैसे नहर बनाना है, नदी बनाना है, बांध बनाना है, तो छोटे छोटे लेवल पे आप लोकल जो लेबर्स होते हैं उनसे बनवा सकते हैं। उनको जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो वेजेज होता है वो उनको प्रोवाइड करना होता है। 100 डेज़ की गारंटी होती है, उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है बट 100 डेज़ की आपको गारंटी होती है। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक तो हो जाएगा, उनका एक रूरल हाउस होल्ड इनकम हो जाएगा, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको मनरेगा समझ में आया होगा। मैं बार बार इसको मगनरेगा बोल देता हूँ। मगनरेगा बोलने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा याद करने में ज़्यादा आसान रहता है, अदरवाइज़ वो महात्मा गांधी और महात्मा नेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसका नाम मनरेगा ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तो अभी हम भुवन पोर्टल के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ही ये लॉन्च किया गया है। तो हम जानते हैं भुवन पोर्टल के बारे में। भुवन पोर्टल क्या है? एक मल्टीपर्पज़ और यूजर सेटेलाइट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। जैसा मैंने आपको बताया कि भुवन पोर्टल को ही इंडिया का गूगल मैप भी कहते हैं, ठीक है। और ये 2009 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसरो की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, और इसरो के अभी जो करंट डायरेक्टर हैं वो कौन है, ये दोनों चीज़ बताएंगे। इसरो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी चीज़ें बनाता है इसरो। और अभी आपका गगनयान मिशन के लिए भी इसरो ने कुछ बनाया है, वो आप बताएंगे उस रोबोट का नाम क्या है जो गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे क्या होता है कि आप उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते तो ही बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे, ठीक है। अभी क्या करता है ये, जैसे आपको समझ में आ गया कि मल्टीपर्पज़ है, इसका एक पर्पज़ नहीं है। ये आपका रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होता है उसके द्वारा इसका मैपिंग करता है हमारे अर्थ की, और वहाँ पे जो भी लोकेशंस होते हैं वो हमें गाइड करता है। वो क्या करता है 2D और 3D दोनों में सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये इसरो का जियो पोर्टल है, ठीक है। इसमें आपका थीमेटिक मैप डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी प्लेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फिजिकल चीज़ नहीं है उसको भी हम बता सकते हैं। डिफरेंट कलर दे सकते हैं, नेचुरल कलर दे सकते हैं, डिजिटल टेरेनिंग मैपिंग कर सकते हैं। और ये सब आपका काम आता है कि जब आपका बाढ़ आने वाली होती है, ठीक है, या आपका कोई और डिजास्टर होने वाला होता है, हिमस्खलन जिसको कहते हैं, यह सब बहुत सारे डिजास्टर हैं। ये हम डिजास्टर मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डिजास्टर है, उनके लिए क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि भुवन पोर्टल ने कौन सा लॉन्च किया था, ठीक है, और इसका क्या यूज होने वाला है।
वो हम समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है युक्त धारा पोर्टल के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इन सिंपल अगर युक्त धारा पोर्टल को ये बात करें अगर हम समझेंगे तो इन शॉर्ट युक्त धारा पोर्टल जो है मनरेगा का जितने भी एसेट्स था उनकी जियो टैगिंग करने के लिए यूज होगा। जियो टैगिंग करने के लिए कि वो किस लोकेशन पर उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका लैटिट्यूड क्या है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसकी मैपिंग करना और उसका थीमेटिक मैपिंग के द्वारा बताना कि वहाँ पे क्या है, क्या कंडीशन है, कितने लोग रह रहे हैं या वहाँ पे क्या कौन सा टेरेन है या प्लेटफॉर्म है। सिंपल अगर समझा जाए तो ये है। किसने लॉन्च किया है? भुवन पोर्टल के अंदर में लॉन्च हुआ। भुवन पोर्टल को किसने बनाया था? इसरो ने बनाया था। ठीक है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। कुछ टॉपिक्स रिलेटेड जितने भी है, जैसे इसरो आता है तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो के करंट चीफ कौन है, भुवन पोर्टल आता है तो भुवन पोर्टल कब लॉन्च हुआ था और ये महत्वपूर्ण क्यों है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये आपको मैं एक जो आपके स्क्रीन पे इमेज है ये आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यह है भुवन पोर्टल हमारा। इसमें आपका बिल्कुल गूगल मैप की तरह होता है। इस जगह पे अगर आप सिटी का नाम डालेंगे तो आप जैसे सिटी का नाम डालते हैं तो आपको गूगल मैप की तरह वो सिटी पे ले जाता है। उससे रिलेटेड जितनी चीज़ इसमें देखिए आपका बहुत सारे व्यू दिखाई देते हैं। इसमें आपका मैप व्यू होता है, सैटेलाइट व्यू होता है, हाइब्रिड मतलब दोनों का मिला के, मैप और सैटेलाइट दोनों का मिला के ट्रेन भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, और ये भुवन पोर्टल है। ये भुवन पोर्टल की ऑफिशियल साइट है। देखिए भुवन इंडियन जियो प्लेटफॉर्म फॉर इसरो, इस जैसे मैं बताया इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है और तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नॉलेज ग्रंथ में जाके। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।